जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, पहले तो मुझे लगा यार इस क्वेश्चन को काफ़ी सिंपल बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यार ये चीज़ ऐसे रोल कर रही है, आगे पीछे ऊपर ऊपर नीचे, ऐसे ना ऐसे रोल कर रही है। तो एक पेंडुलम भी है और एक रोलिंग वाला वो वाला भी है, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे वो रूट G/L वाला टर्म और ये K/M वाला टर्म है, स्प्रिंग वाला, दोनों आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। बट ये एक्चुअली क्वेश्चन उतना अच्छा है नहीं, है ना। मतलब आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप लिटरली एक IIT बॉम्बे जाने वाले बंदे हो तो सबसे पहले तो आप रिमूव ग्रेविटी कर दो, ग्रेविटी हटा दो। क्यों? ग्रेविटी हटाने से क्या फ़ायदा है, ठीक है। जैसे ही आप ग्रेविटी को हटाओगे तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म चला 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 जाएगा। और अगर ग्रेविटी हट गई है तो फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आप ऐसे सर्कुलर में ऐसे कर रहे हो, है ना, या ऐसे कर रहे हो। तो नाउ योर न्यू क्वेश्चन इज, नाउ योर न्यू, तो ये तो मेथड 1 बता रहा हूँ आपको, है ना, ठीक है। तो आपका जो नया सवाल है वो बहुत ही सिंपल बन जाता है, ठीक है। जहाँ पे आप खाली एक डिस्क, ठीक है, एक डिस्क को यहाँ पे रखे हुए हो और अब ये डिस्क आपका है ना, इसको आगे ऐसे डिस्प्लेस करोगे, फिर आप उसका एक्सेलरेशन और अल्फा निकालोगे अबाउट द सेंटर ऑफ मास वाला, है ना, ठीक है। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो टाइम पीरियड है ना, तो आपको इसका जो ओमेगा है वो एक तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे, यू कैन सॉल्व दिस ऑन योर ओन। ये थोड़ा सिंपल प्रॉब्लम हो गया सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, है ना, करने के लिए। तो इसमें आपका आंसर ये वाला आ जाएगा 2K/3m। बट मैं इसको अभी प्रॉपर सॉल्व भी करूँगा। तो अब आप इसमें एक ही ऑप्शन है जो यूनिक है ना, ये K/m है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जब आप उसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर खाली A आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला मेथड है। मेरे हिसाब से कोई स्मार्ट है बच्चा, है ना, और वो ये ऑब्जर्व कर लेगा तो उसके लिए ये सबसे बढ़िया तरीका था, है ना, ओमेगा निकालने का। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 2π/ω होता है ना टाइम पीरियड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रॉपर्ली, है ना। मतलब अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगा इसमें मैथमेटिक्स तो लगेगी, है ना। तो इट टुक मी दिस मच पेज, मुझे इतना पेज लगा इसको सॉल्व करने में। एंड मुझे समहाउ ऐसा लगा कि एनर्जी से सॉल्व करना बेटर है, एनर्जी मेथड से सॉल्व करना बेटर है। इस क्वेश्चन को एनर्जी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड मतलब एक्सप्लेन करने में भी आपको अच्छा लगेगा कि जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सबसे पहले मानेंगे कि यार ये बॉल है ना, ये यहाँ पे आपकी बॉल है और अब आप इस बॉल को एक छोटे एंगल पे लेके जाते हो, ठीक है। छोटे एंगल पे इसको यार यहाँ पे ले आते हो, ऐसे एक छोटे एंगल पे थोड़ा ऊपर ऐसे ले आते हो। तो अब आप खुद सोचो, जब ये यार यहाँ से यहाँ जा रहा है, इनिशियल से फाइनल जा रहा है, तो मैं इस इनिशियल से फाइनल इसकी एनर्जी कंजर्व कर दूंगा बस, ठीक है। मैं बोलूँगा इनिशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। तो मेरी जो इनिशियल एनर्जी होगी वो देखो एक तरीके से, तो एक तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ से आप ऊपर गए हो, कितने ऊपर गए हो आप ये देखो। इस लेंथ को बेटा आप L ले लो, ये जो लेंथ है ना, इस लेंथ को आप L ले लो। प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। इस लेंथ को अपन L ले लेंगे, L। तो ये लेंथ भी L हो गई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये L क्या है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यार ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये पूरा का पूरा यार यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, ये स्मॉल r है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये बाद में अपन डाल देंगे, इट इज़ नोन टू यू, हमारे क्वेश्चन में भी ये आ रहा है ना। ये R माइनस R वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो अपन ने इसको L ले लिया, पेंडुलम वाला सीन हो गया है ना, ठीक है, वैसा L ले लिया। तो जब हमने इसको L लिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एवरीवन विल सी एंड प्लीज़ देखते रहो। अब क्या होता है, अब आप एक बार देख लो कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है, ठीक है। ये कितना ऊपर गया है ना, ये कितना ऐसे h ऊपर गया है। तो अगर आप इस h को निकालना चाहोगे तो ये बहुत आसानी से आपको दिख जाएगा कि हाँ यार ये अपन कर चुके हैं पहले भी। अगर कोई चीज़ थीटा से ऊपर जाती है ना, तो वो कितना ऊपर जाती है ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। ये आपका आ जाता है L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है यार ये अगर L है और ये पूरा आपका L है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक L कॉस थीटा होता है। तो ये L माइनस कॉस थीटा h ऊपर जाता है ना, ये इतना h ऊपर जाता है। तो अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनो। जब आपने किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया, प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ, है ना, तो मैं इसको x L थीटा लेके जा रहा हूँ, L थीटा, थोड़ा सा एंगल थीटा इसको लेके गया, तो मुझे पता चला कि मैंने स्प्रिंग में कुछ एनर्जी भर दी, मैंने कुछ पोटेंशियल एनर्जी भर दी। तो मेरी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, मेरी इनिशियल एनर्जी होगी mgL इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन ये सब लिखा होगा, ठीक है, फॉर अज्यूमिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें गिवन होती हैं, है ना, उसी के लिए SHM आएगा। अब क्या है, प्लस
प्लस एम जी एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, और फिर के हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग में एनर्जी चली गई तो आप एल थीटा एक्स, इसको डायरेक्टली लिख दो, एल थीटा का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स एल थीटा है। अब बेटा जी जब ये वापस आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, ये इसका एक एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन में ऑब्वियसली बात है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, यहाँ पे ये वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी को मैं v1 बोल रहा हूँ, और ये रोल करता पाएगा, है ना, ये ऐसे रोल करता पाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे लेके गया, रोल करके लेके गया, तो ये रोल करता पाएगा, ऐसे 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 चम होता रहेगा, ऐसे 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 चम होता रहेगा, ऐसे रोल करता पाएगा, फिर रोल करता हो जाएगा, समथिंग। तो अब ऑब्वियसली बात है ये v हो जाएगा, और इसके अबाउट इसका एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, इसके अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी भी होगा, उस वेलोसिटी को हम ओमेगा 1 बोलते थे, ये एंगुलर वेलोसिटी है। और आपको पता है ये प्योर रोल कर रहा है ना, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि यार ये प्योर रोल कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं कि अच्छे से दिखे सारे बच्चों को, ठीक है। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बड़ा सा बना देते हैं, एंड इफ़ यू काइंड ऑफ लुक एट इट, ठीक है। तो एक मिनट रुको, तो अपन इसको ऐसे मार्क कर देते हैं कि यार इसका ये ओमेगा 1 है, और ये इसकी वेलोसिटी यार यहाँ पे v1 है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यार, ये जो एनर्जी थी जब ये नीचे आएगा मेन पोजीशन पे, ये सारी की सारी इसको मिल जाएगी हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ i अबाउट द सेंटर ओमेगा 1 स्क्वायर। और अगर आप ये चीज़ डिस्क के लिए करते हो, ये डिस्क दे रखा है ना, इट्स अ डिस्क, तो डिस्क में आपको पता है कि i आप लोगे 3/1/2 mr स्क्वायर, m कॉमा r है mr स्क्वायर, और आप ले लोगे v1 इज इक्वल्स टू r ओमेगा 1, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ें जब इसमें डालेंगे, ठीक है, आप ये चीज़ इसमें डालेंगे, है ना, ठीक है, और फिर वो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बनेगा, तो ये पूरा का पूरा 3/4 mv स्क्वायर आ जाएगा, 3/4 mv1 स्क्वायर आ जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म आपको बन जाएगा हाफ m r स्क्वायर, और ये हाफ का 1/4 भी बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ओमेगा 1 स्क्वायर है, तो अब आप इसकी जगह v डाल दोगे तो ये हाफ mv1 स्क्वायर प्लस 1/4 mv1 स्क्वायर बन जाएगा, तो हाफ प्लस 1/4 ये 3/4 बन जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग इसको रट भी लेते हैं और रटवा भी देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इस चीज़ को कर लोगे। अब SHM में क्या होता है, ध्यान से समझो। SHM में जो v मैक्स होता है एट द मीन पोजीशन, उसका फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू a, ठीक है। अब ये वाला ओमेगा टाइम पीरियड वाला ओमेगा, ये SHM वाला ओमेगा है ना, टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला ये वाला है, ठीक है। ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा 1 एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, यही आपका एम्पलीट्यूड है इस केस में, यही आपका एम्पलीट्यूड है। तो अगर मैं ये इसकी बात करूं, ध्यान से देखो, v मैक्स ये v1 है, हाँ हाँ जी, हाँ एक मिनट, ओके लगा दिया किसमें आपने, ओके ओके ठीक है ओके, ऑलरेडी लगा दिया है, थैंक यू सो मच, ओके ठीक है, थैंक यू मैम, ठीक है। चलो, तो आप ये देख सकते हैं कि यार ये अपन ने ऐसे लगा दिया है इसको, है ना, 3/4 mv1 स्क्वायर लगा दिया है, गुड। ओके, तो अब चलो इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें अब आपको ये भी पता है कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, तो जब भी थीटा स्मॉल होता है तो उस केस में साइन थीटा आपका लगभग थीटा के बराबर होता है, या टैन थीटा भी, ठीक है। ये वाला एक अप्रॉक्सीमेशन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब ऑब्वियसली बात है थीटा बहुत छोटा है, तो साइन θ/2, इसमें θ/2 आपको बनाना पड़ेगा, θ/2 भी बहुत छोटा होगा, ये θ/2 के बराबर होगा, है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेशन अपन को इस पूरे क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। तो अपन ने ये सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब एक बार जल्दी से देखो यार ये क्या होगा, v मैक्स क्या होगा, इसको भी यार यहाँ पे जल्दी से देख लो। तो यार ये जो v1 है वहाँ पे जो आप वेलोसिटी लिख रहे हो, यहाँ पे वेलोसिटी लिख रहे हो, जो कि आपका एक तरीके से ओमेगा a के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंटू एम्पलीट्यूड कितना है, एल थीटा के बराबर, ठीक है। इसको भी अब हम समहाउ यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको मिटा दो यार, ये वाले पार्ट को मिटा दो, इस वाली लाइन में इसको यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये यूटिलाइज होगा, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये इस वाली लाइन में ये यूटिलाइज होगा,
ठीक है। तो अपन ने इसको क्या लिखा, इसको लिखा अपन ने एम जी एल। अब बेटा जी आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा छोटा होता है तो 1 को छोटा ले लोगे, तो फिर यार इसका तो टर्म ही नहीं आया, तो वो जी का टर्म ही नहीं आया। तो एक तरीके से फिर से यार मतलब जो ये चाहते हैं आप करो, मतलब ये चाहते हैं कि आप ये जी अपॉन आर माइनस आर का टर्म लिखो, जो कि वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि आप कॉस थीटा को ले रहे हो। ये चाहते हैं आप दूसरा टाइप का अजम्पशन लो। तो इसमें मैथ्स कैसे लगती है, अब आपको ये पता होगा कि यार ये 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 होता है ये, है ना, ठीक है। अब सारे टर्म्स आपको समहाउ ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाएंगे, अब सारे टर्म्स आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से दिखने लग जाएंगे, थीटा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 2mgl और 2 को यहाँ ले लिया, साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो ये थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2 लिख दोगे इसको यहाँ पे, वेरी नाइस। प्लस अब यार ये कितना हो जाएगा, हाफ के एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर, और इसको फिर आप लिख दोगे 3/4m, ये जो v1 आपका आया था ओमेगा स्क्वायर, इसको लिखो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो यार यहाँ से आई थिंक काफ़ी सिंपली आपका आ जाएगा, है ना, आप देख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, ऑल आइज ऑन ओमेगा, ऑल आइज ऑन ओमेगा जो आपको निकालना था। तो यार यहाँ से एक बढ़िया चीज़ ये हुई कि अपना ये जो कचरा है सारा कैंसिल हो गया, एल थीटा थीटा एल थीटा थीटा, ठीक है, डायरेक्टली पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, रुको 1 मिनट, अभी कैंसिल नहीं करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। तो यार यहाँ से एक बार आप ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू शायद आपको थोड़ा बेटर तरीके से दिख जाएगी, है ना। ये 2 भी हटा दो, ठीक है, ये जो 2 है ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। और अब इसको कर देते हैं m से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इसको अब m से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिवाइडेड बाय m और इसको m को काट देते हैं, ठीक है, गुड। तो चलो अब देखते हैं क्या दिख रहा है यहाँ पे। तो हमें दिख रहा है यार यहाँ पे g/2, ठीक है, g/2 L, एक गलती कर दी थी मैंने बेटा, क्योंकि मैंने L स्क्वायर को डिवाइड किया था, तो यार यहाँ पे डिवाइड बाय L भी आएगा, क्योंकि मैंने L स्क्वायर को नीचे ले लिया था, तो एक L यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यार यहाँ पे आ जाएगा g/2L, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आ जाएगा g/2L, ठीक है, प्लस हाफ k/m, ठीक है। और फिर इस 3/4 को भी यार यहाँ पे एज 4/3 ले लेते हैं, और ये आपका ओमेगा आ गया, ठीक है। और आप इससे क्लियरली देख सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2/3 का टर्म आ रहा है, ठीक है। ओमेगा क्या आ रहा है आपका, √2/3, और यहाँ पे आएगा g/L प्लस k/m। अब आप अपने फाइनल आंसर में जो L आपने ये गंदा सा लिखा था, इसको भी सही से लिख दो। तो मतलब मेरे को बताने में, लिखने में थोड़ा टाइम लगा, बट आई थिंक हमने क्वेश्चन को बहुत पहले ही सॉल्व कर लिया था, ठीक है। मेरे हिसाब से ये करने वाला बंदा लूजर है, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए, अगर आप ये कर लोगे तो आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ यार मैंने क्वेश्चन को ही बदल दिया। आप इसको करोगे आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, क्योंकि आपने ग्रेविटी को अज्यूम ही नहीं किया, मैंने बोला क्वेश्चन ही बदल दो, क्योंकि ऑप्शन आपके कन्वीनियंट है यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड, ऑप्शंस कन्वीनियंट है। तो मुझे लगता है आईआईटी कानपुर को थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी, बट हाँ आई थिंक दे वर ट्राइंग टू टेस्ट दिस। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें क्या लिखा है, अ पर्सन, ध्यान से सुनो, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड एन एलिवेटर परफॉर्म्स अ वेइंग एक्सपेरिमेंट, वेइंग मशीन से एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसका खुद वेट है 50 kg, ग्रेविटी भी होगी कुछ, है ना। अब इसमें लिखा है सपोज दैट द वेरिएशन इन हाइट y ऑफ द एलिवेटर फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय दिस, ठीक है, इज गिवन बाय दिस। ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि t क्या होता है, 2π/ω होता है, तो या व्हाटएवर, है ना, ठीक है। तो इन दैट केस अब आपको एनीवेज दे रखा है कि t आपका 40 सेकंड्स है, तो आप एक काम करो, इसको थोड़ा प्यार से लिख दो, इसी इक्वेशन को थोड़ा प्यार से लिख दो। ये इक्वेशन एक SHM की इक्वेशन है, एक शिफ्टेड SHM की इक्वेशन है, 8 + 8 sin ω/t, बेटा t को आप डाल दो 40, है ना, यहाँ पे 40π डाल दो, तो जैसे आप 40π डालोगे तो यार ये आ जाएगा 1/20 × t, और फिर आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखो, y-8 शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, y-8 इज इक्वल्स टू 8 sin 1/20 × t, ठीक है। अब मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि यार ये एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ SHM है, ये ओमेगा ऑफ SHM है, ठीक है, और ये इसकी मीन पोजीशन है, जैसे x0 लिखते थे ना, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है, ये बेसिक है। अब जो आपकी लिफ्ट है ना, एलिवेटर है, वो एक तरीके से अब इसको प्रॉपरली बनाओ, ये कहाँ पे हो रहा है ये सारा कांड,
ये वाई एक्सिस पे हो रहा है कांड, ठीक है, ये सारी मस्ती वाई एक्सिस पे हो रही है। तो यार जब आपकी लिफ्ट यहाँ पे है तो आप हो y इक्वल टू 0 पे, और आपको समहाउ पता है कि आपकी मीन पोजीशन है y इज इक्वल्स टू 8 पे। देखो y इज इक्वल्स टू 8 पे, ये आपकी है मीन पोजीशन, ये आपकी है मीन पोजीशन, फोर्स बैलेंस पोजीशन जब आप यहाँ पे होते हो। और फिर आप 8 से और ऊपर जाओगे, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, तो आप इसका एम्पलीट्यूड बोलोगे तो एक तरीके से फिर आपकी लिफ्ट यहाँ पे भी होगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ y इज इक्वल्स टू 16। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, y इज इक्वल्स टू 16 आप देख सकते हो उसको बहुत अच्छे से। तो आप बोल सकते हो कि हाँ यार ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपका एम्पलीट्यूड के बराबर है, और एम्पलीट्यूड आपका 8 के बराबर है। तो आपकी जो लिफ्ट है बेटा जी वो ऐसे 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 हो रही है, ठीक है। तो जो आपका लिफ्ट का डब्बा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, खच 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 कर रहा है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता है, ट्रैम्पोलिन में भी जब आप सबसे ऊपर होते हो, ट्रैम्पोलिन पे जब हम कूदते हैं, जब हम सबसे ऊपर होते हैं तो हम वेटलेसनेस फील करते हैं, ठीक है, हम ऊपर उछलते हैं। और जब हम सबसे नीचे होते हैं हम सबसे हैवी फील करते हैं। तो यहाँ पे वेइंग मशीन सबसे ज़्यादा वेट शो करेगी, है ना। तो जो आपकी वेइंग मशीन होगी, इसके अंदर एक वेइंग मशीन भी है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे एक वेइंग मशीन भी है, इसके अंदर एक ऐसे वेइंग मशीन भी है, ठीक है। और इस वेइंग मशीन पे अब मैं एक मास या एक आदमी को मास एम मान लो यार, है ना, मास एम जो कि एक तरीके से 50 है, और ग्रेविटी को अपन ले लेते हैं 10, फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप कुछ भी ले लो, ठीक है। हाँ लिख रखा है 10 लेना है, ठीक है। अब आपको बेसिकली इसका मास बताना है, इसका वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है, वेइंग मशीन की रीडिंग बतानी है। तो पहली चीज़ तो इसका जो वेट होता है या वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, ठीक है। वेइंग मशीन क्या रीड करेगी बच्चों, ध्यान से सुनो। वेइंग मशीन तो नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वेइंग मशीन, अगर ये वेइंग मशीन है, इसकी रीडिंग क्या होगी भाई, ये बोलेगा, ये तो सिंपल बोलेगा कि यार मेरे पे तो नॉर्मल लग रहा है, तो ये मेरी रीडिंग है, इस पर तो खाली एक ही फोर्स लग रहा है ना, आदमी की वजह से एक ही फोर्स लग रहा है, नॉर्मल, तो नॉर्मल ही इसकी रीडिंग होगी। तो एक तरीके से यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो इस पर भी लगेगा, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस पर भी लगेगा, एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ही रीडिंग है, ठीक है। और आपको रीडिंग जो है ऑब्जेक्ट का वेट न्यूटन में बताना है। व्हाट इज योर वेट, 48 kg, गलत, 480 न्यूटन इज माय वेट, ऐसे बोलना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है ना। तो इन न्यूटन ही बताना है, और आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वेट ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। अब वेरिएशन क्या होता है, पहली बात, अब वेरिएशन की बात करते हैं, ये कितना वेरी कर रहा है यार कोई चीज़। अब मैं हिंदी में बात करता हूँ, इस कॉन्ट्रोवर्सी को एंड करते हैं। मैं अगर बोलता हूँ कि यार मेरा जो ये वैल्यू है ना 7 से 10 तक वेरी करता है, 7 से 10 तक वेरी करता है, तो आप क्या बोलोगे, वेरिएशन कितना है, आप बोलोगे 7 से 10 का वेरिएशन 3 का वेरिएशन है, 10-3, वो जो रेंज है आपकी जिसमें आप वेरी कर रहे हो, ठीक है, ये होता है वेरिएशन। इसमें भी यही है, एन मैक्स और एन मिन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको आंसर में रिपोर्ट करना है। अब इसमें कुछ लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ ना, 4 टीचर बैठते हैं भाई, मैं बता रहा हूँ बातें स्टार्ट हो जाती हैं, नहीं वेरिएशन तो अपन को मीन से लेना पड़ता है। भाई मीन की कोई बात ही नहीं कर रहा ना यहाँ पे, आपको तो इस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो ऊपर नीचे तुम कर रहे हो यहाँ पे, उसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है, नॉर्मल मिनिमम कितना आ रहा है वो निकालो। यहाँ पे मिनिमम आएगा, आप देखो कैसे आता है। अब आपको ये पता होता है कि SHM में जब आपका SHM हो रहा होता है ऐसे, तो आपका यार यहाँ पे A मैक्स होता है, A मैक्स का फॉर्मूला होता है ω² A के बराबर। यहाँ पे एक्सेलरेशन इज ऑलवेज हियर, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा तो कोई स्यूडो फोर्स नहीं लगेगा, इसका मतलब यार यहाँ पे जो आपका नॉर्मल होगा ये तो 500 के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि आपका वेट 50 है तो 500 के बराबर ही होगा। बट अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मैं देख सकता हूँ ये ω² A किसके बराबर है। पहली बात तो ओमेगा आपका है 1/20, ठीक है, A है आपका 8, तो एक काम करते हैं, A मैक्स का वैल्यू निकाल लो, ω² A किसके बराबर होगा, ये आपका 1/50 आ रहा है क्या, देखो, है ना, 8/400, 1/50 आ रहा है, एग्जैक्ट 1/50 आ रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ω² A आपका 1/50 आ रहा है, 1/50 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी आपका जो A मैक्स है, यहाँ पे भी आपका A मैक्स ऐसे लग रहा होगा, A मैक्स इज इक्वल्स टू ω² A विच इज़ इक्वल टू 1/50। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सूडो फोर्स वगैरह लगा के देख लो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यार यहाँ पे आपका नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम आ रहा होगा, n मिनिमम, जो कि तुम्हारा एक तो वेट लग रहा है, एक तो तुम्हारा वेट लग रहा है, और अगर, है ना, अब एरोप्लेन यहाँ पे एक्सेलरेट करता है तो मुझ पे सूडो फोर्स पीछे लगता है ना, m इंटू एरोप्लेन का एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब अगर ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो इस पर सूडो फोर्स ऊपर लग रहा होगा ना, तो इसमें जो A मैक्स लग रहा है सूडो फोर्स, ठीक है, वो ऊपर लग रहा है, और ये A मैक्स कितना होगा ये भी देख लो, A मैक्स कितना है, ये 1 के बराबर है, क्योंकि m 50 है, ये 1/50 है, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, तो A मैक्स 1 के बराबर है। तो आप क्लियरली यार यहाँ से बोल सकते हो कि ओके फाइन, अगर आप अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये क्लियरली बोल सकते हो कि n मिनिमम
एन मिनिमम प्लस 1 इक्वल टू 500, है ना, बैलेंस कर दिए फोर्सेस ऊपर अंदर बैठ के, एन मिनिमम इज इक्वल्स टू 499। यहाँ पे आप अगर सेम हरकत करते हो, यहाँ पे अगर आप सेम हरकत करते हो जब आप नीचे हो, तो आपको पता है कि अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो आप पे सूडो फोर्स नीचे लग जाएगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे एम ए मैक्स जो कि 1 के बराबर होगा, एक इसका वेट जो 500 के बराबर होगा, यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल आएगा एन मैक्स। तो यार यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एन मैक्स इज इक्वल्स टू 500 प्लस 1 जो कि आपका आ जाएगा 501। अब मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, ध्यान से सुनो। अब इसमें वेरिएशन कितना है, वेरिएशन इसमें कितना है, वेरिएशन इसमें 2 का है, एन मैक्स माइनस एन मिन। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। अब कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि 1, अब ये कंट्रोवर्सी है, 1 है ना, क्या आंसर 1 हो सकता है, इसमें क्या आंसर 1 हो सकता है। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार, मतलब बात कर रहे हैं कि यार वेरिएशन तो हम मीन से देखते हैं। भाई इसमें देखो, पहली बात, इस एक्सपेरिमेंट में ये खुद ही बोल रहे हैं, जो हम पागलपना कर रहे हैं ना ऊपर नीचे, उस एक्सपेरिमेंट में बताओ। अब देखो, तुम पागल की तरह अंदर बैठे हो और तुम लिटरली देख रहे हो कि अरे हाँ, कभी मेरा वेट 499 हो रहा है, कभी मेरा 500 हो रहा है। इसके बीच में बहुत सारी वैल्यू है ना, इसके बीच में 499.7 भी होगा, फिर 500.1 भी होगा, बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे आपका वेट एग्जैक्ट 500 आएगा, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे 500 आएगा। बट इसने कभी भी ये नहीं बोला कि इसका वेरिएशन मुझे अर्थ से बताओ, ये बोल रहा है खुद, ये जो तुम पागलपना कर रहे हो एक्सपेरिमेंट में, ऊपर नीचे, उसमें तुम्हारा वेरिएशन क्या होना चाहिए। तो इसमें मेरे हिसाब से एक अच्छा आंसर की, एक बेटर आंसर मेरे हिसाब से 2 होगा, है ना। तो F1 बाय F2 है, F2 बाय F1 में कंफ्यूजन था, F1 बाय F2 पूछा है। एंड यूनिफॉर्म रॉड है O डैश हेल्ड इन द प्लेस वर्टिकली बिटवीन द वॉल्स, सेम स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे रखा है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन द फिगर 1 इज F1। तो देखो, 2 तरीके हैं इसके भी। हमें पता है कि मतलब एक आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इक्विलिब्रियम से छोटे थीटा एंगल के लिए हम टॉर्क की इस पे इक्वेशन लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी अ रीस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा L/2 थीटा, और यहाँ पे एक्सटेंशन कितना हो जाएगा। हाँ, तो ये दोनों भी इंटरचेंज थे, मतलब मेमोरी बेस्ड में ये इंटरचेंज हो गए थे, बट ठीक है, अभी अपने पास सामने है, तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट केस में टॉर्क कितना, और देखना इसका एक्सटेंशन हो रहा है, इसका कंप्रेशन हो रहा है, तो दोनों की जो टॉर्क है वो इस डायरेक्शन में है जब थीटा इस तरफ है ना। तो लेट्स राइट टॉर्क इक्वल टू हाउ मच, के L/2 थीटा एक्सटेंशन एक्टिंग एट L/2 थीटा, ठीक है। तो के L/2 थीटा का स्क्वायर प्लस टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या है, L थीटा का कंप्रेशन, एंड इट इज एक्टिंग एट L, है ना। तो एक सेकेंड, L/2 थीटा इंटू L/2 लिखना है मुझे यहाँ पे, और के L थीटा इंटू L, एंड दैट इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाय 3 इंटू एल्फा, ठीक है जी। ऑलराइट, यहाँ से 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4 के L स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड ऑन बोथ साइड, M इंटू थीटा की फॉर्म में आपके पास अल्फा आता है। लेट्स मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1, दिस विल गिव मी ω1, ठीक है। सेम थिंग वी डू हियर, और यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से लेट्स से आपने थीटा अगेन क्लॉकवाइज ही दिया है, तो यहाँ पे देखो L/2 थीटा दोनों में एक्सटेंशन हो जाएगा, और उसकी वजह से दोनों टॉर्क्स, क्योंकि के भी सेम है, सेम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी देखना, के L/2 थीटा इज द टॉर्क, इज द फोर्स, एंड इट इज एक्टिंग एट L/2, एंड दिस इज ट्वाइस, है ना, बिकॉज बोथ द स्प्रिंग आर सेम, इक्वल टू अगेन ML स्क्वायर बाय 3 थीटा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, एक 2 बच रहा है, और 3k/2m थीटा में कोफिशिएंट बन रहा है, एंड दिस वाज अल्फा, है ना। सो दैट वाज मेथड नंबर 1, जिसमें आपने F1/F2 क्या निकाला है, ω1/ω2, एंड ω1 इज दिस का अंडर रूट, है ना। तो अंडर रूट लगाना ना भूले, 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2, ये 3/2 आ रहा है क्या, 5/4 सॉरी, 5/4 डिवाइडेड बाय 3/2
तो एक सेकेंड कैलकुलेशन देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे 15 आ रहा है ना, तो ये 15 आ रहा है एंड ये वाला 3/2 आ रहा है, तो 15/4 एंड 5/2, तो रूट ऑफ 5/2 वाला आंसर इसका कंफर्म्ड हो जाता है ना, क्योंकि दो ऑप्शन थे तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन था कल कुछ बच्चों को मेमोरी बेस्ड में, बट रूट 5/2 इसका आंसर मैच हो जा रहा है, सी आंसर इसका आ जा रहा है। एक एनर्जी मेथड और है, सो उसे भी हमने डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से ही देख लेते हैं। क्या इसे एनर्जी मेथड से नहीं कर सकते हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे, ऑब्वियसली कर सकते हैं ना, एसएचएम का क्वेश्चन है, टाइम पीरियड के लिए आप दोनों मेथड लगा सकते हो, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट एंड दिस एज वेल। तो लेट्स राइट इट, what is the energy of this at theta position and if it is rotating at some omega. So that is again half kx square में पहली वाली स्प्रिंग का क्या है, L theta by 2 का स्क्वायर, एंड सेकेंड स्प्रिंग का L theta एक्सटेंशन है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी, एंड हाफ I को लिख देते हैं ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द एनर्जी। dE बाई dt क्या हो जाता है, तो ध्यान देना, इसको जल्दी लिख लेंगे, 1/4 + 1 तो 5/4 एंड 1/2 भी है तो 5/8 लिख देते हैं, KL स्क्वायर लिख देते हैं, थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 थीटा ओमेगा, प्लस यहां से क्या आएगा अपने पास अगेन ml स्क्वायर बाय 6 ओमेगा का डेरिवेटिव 2 ओमेगा अल्फा, तो इक्वल टू 0 करते हैं, 2 ओमेगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 6 8 यानी कि अगेन 15/4 k/m आ जाएगा क्या वैल्यू, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा, पीछे अपन ने माइनस को इग्नोर ही किया एक तरह से। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन यूजिंग द एनर्जी मेथड, एंड द सेकंड एनर्जी इज अगेन सिमेट्रिकल है, तो ये आसान ज्यादा है ना, मतलब ये पहले दिया था फिर ये दिया था, तो वो एक और चीज है जो कि हमें तभी तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो गया था। चलिए, तो L/2 थीटा का स्क्वायर, दोनों में एक्सटेंशन सेम है तो डबल कर दिया, हाफ I ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, और आपके पास देखना यहाँ पे क्या आता है, अभी 2 कैंसिल हो गया, तो KL स्क्वायर बाय 4 2 थीटा ओमेगा प्लस ML स्क्वायर बाय 6 2 ओमेगा अल्फा इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है एसएचएम में, तो डेरिवेटिव 0 है, एंड इससे 3k/2m थीटा इज इक्वल टू अल्फा अपने पास आ जाता है, ठीक है जी, माइनस साइन के साथ। सो हियर ऑल्सो यू गेट द सेम वैल्यूज, एंड हियर ऑल्सो आई यूजुअली डोंट पुट नेगेटिव साइन हियर, क्योंकि हमें पता है रीस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन, आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।